कि एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि रजत सभी की पार्टी में पहुंच जाता है और वहां वो अभिनव और सई को बाहर आते हुए देखता है तो वो डर के मारे छिप जाता है कि कहीं सभी ऐसा ना सोचने लगे कि मैं उसका पीछा कर रहा था, और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तभी सभी को ऐसा लगता है कि जैसे शायद उसने रजत को देखा था, और वो रजत घर पहुंचता है उससे पहले सभी वहां पर उसको मिलती है और सभी उससे पूछती है कि आप कहाँ गए थे इतना तैयार होकर। तो रजत बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं आइसक्रीम पार्लर गया था। तो सभी उस पर शक करते हुए उससे पूछती है कि आइसक्रीम पार्लर में, और वो भी इतना तैयार होकर। तो रजत कहता है कि नहीं, आइसक्रीम पार्लर में एक इवेंट था इसीलिए मैं वहाँ पर गया था। और सभी यहाँ पर रजत को बताती है कि किस तरीके से उसने पार्टी में अर्श को देखा था, और वो उसे बताती है कि अर्श वहाँ पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो आशिका के लिए सही लड़का नहीं है। यहाँ पर रजत कहता है कि मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन अर्श जैसा इंसान कभी सही नहीं हो सकता। मैं अगले सीन में अभिनव और सभी को दिखाया जाएगा जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और अभिनव सभी से पूछता है कि क्या तुम अपने पति से प्यार करती हो। तो सभी बातों को घुमाते हुए कहेगी कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है और वो मेरे परिवार का ख्याल बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते हैं। तो यहाँ पर अभिनव कहेगा कि इसका मतलब मेरा कोई चांस नहीं है। तो सभी कहेगी कि तुम्हारा पहले भी कोई चांस नहीं था क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर हमें रजत और आशिका दिखाए जाएंगे जो उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जहाँ पर सभी थी, और रजत यहाँ पर सभी के कहने पर ही आशिका से बात करने के लिए आया था और अर्श की सच्चाई बताने के लिए आया था। लेकिन आशिका रजत की किसी भी बात का यकीन नहीं करती है। तो यहाँ पर रजत को गुस्सा आ जाएगा और वो भड़कने लगेगा आशिका के ऊपर। तभी सभी और अभिनव भी रजत को देख लेंगे और यहाँ पर अभिनव कहेगा कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने तो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए मेरे घर पर बार डांसर भेज दी थी। तभी सभी यहाँ पर उसको क्लियर करते हुए कहेगी कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो मेरे पति हैं। फिर उसके बाद सभी और अभिनव रेस्टोरेंट से बाहर आ जाएंगे और रजत और आशिका भी रेस्टोरेंट के बाहर आएंगे तो उन्हें सभी वहाँ पर मिल जाएगी। और उसके बाद तीनों अर्श के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आशिका खुद अपनी आंखों से अर्श को एक लड़की के साथ अपने बेडरूम में देख लेगी और वहाँ पर अर्श के ऊपर बहुत गुस्सा करेगी और कहेगी तुम्हारे लिए मैंने इन 6 सालों में क्या क्या नहीं किया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और तुम हो कि मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर अर्श की पोल खुल पाती उससे पहले जिगर आ जाएगा और वो बात को संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर सभी को शक होगा और वो समझाने की कोशिश करेगी आशिका को, लेकिन आशिका उसकी एक बात नहीं मानेगी। तो भाई आगे देखना ये है कि क्या क्या होने वाला है इस नाटक में।